नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आपके हिंदी साहित्य में जो पाठ 4 देव कवि, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी जी था, उनका जो शीर्षक है, जिनके पर इन्होंने पद लिखे हैं, जीवन सार सुधा शीर्षक से अवतरित है। तो ये आज हम इनकी व्याख्या हम लेंगे। पिछले वीडियो में हमने 4 तक व्याख्या पूर्ण कर ली थी। तो आज हम अगली 5वीं व्याख्या हम करते हैं। इनका 5वां जो पद है वो हम ले रहे हैं। तो पहले पद को हम पढ़ते हैं कि जिन जान्यो वेद ते तो वादी के विदित हो, जिन जान्यो लोक तेऊ लिख पेलरी मरो, जिन जान्यो तप तीनों ताप नित्य तपी तपी, पंचागिनी साधिते समाधि ने धरी मरो। कि जिन जान्यो जोग तेऊ जोगी जुग जुग जियो, और जीने जानी ज्योति तेऊ ज्योति ले जरी मरो, हो तो देव नंद के कंवर तेरी चेरी भई, मेरो उपहास क्यों ने कोटि ने करी मरो, मेरो उपहास क्यों ने कोटि ने करो मरो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन, और ये जो छंद है वो कवित छंद है। ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। छंद कौन सा है? कवित। भाषा कौन सी है? ब्रज। ठीक है, ये विशेष वाले पॉइंट में आप 2 बिंदु लिख सकते हैं। तो अब इसकी व्याख्या हम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कि जिन जान्यो, इसमें इस पद में जो है देव कवि है वो कोई गोपी या नायिका है जो श्री कृष्ण के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित कर रही है। एक निष्ठ भक्ति भावना इसमें प्रदर्शित की जा रही है। ठीक है, तो वो लोगों के सांसारिक जो लोग हैं वो उस गोपी की भले ही चाहे उपहास है वो उड़ाए, फिर भी वो उपहास को सहन करने की शक्ति है वो श्री कृष्ण जी से चाहती है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी निमग्न हो गई है, वो एक निष्ठ प्रेम करती है, और इसके लिए वो सांसारिक लोगों की जो ये उपहास है उसको वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं मानते। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि जिन जान्यो, जिन मने जिन्होंने, जिन लोगों ने, जान्यो मने ज्ञान, जिनको ज्ञान है या पता है। ठीक है, जिन लोगों को या जिनको ज्ञान वेद है, वेदों का जिनको ज्ञान है। ठीक है, देव कवि कहते हैं कि जिन लोगों को वेद का ज्ञान है, जिन जान्यो वेद, यानी जिन्होंने वेद को जाना है, जिसको वेद का पता है, ते तो मैंने वे तो वादी विदित हों। वादी मैंने मत मतांतर जो है उसमें फंस करके या मतवादों में जो है ज्ञाता है वो बन जाते हैं। मतवाद है वो उसमें ज्ञाता बन जाते हैं। जिनको वेदों का ज्ञान है वो मतवादों में उनको ज्ञाता है वो बन जाते हैं। विदित मैंने जो जानता है, ज्ञाता है, हों मैंने होता है। ठीक है, तो इसमें बताया है कि गोपी कह रही है कि जो लोग वेद को जानते हैं या जिनको वेद का पता है, या वे लोग हैं वो अनेक प्रकार के जो मतवाद है उनके ज्ञाता हो जाते हैं। अनेक जो मतवाद है उनके ज्ञाता बन जाते हैं। और जिन जान्यो लोक, और जिन्होंने सांसारिक लोक को जाना है, इस संसार को जाना है, सांसारिक जो है इस संसार को जाना है, क्षमा करना, सांसारिक नहीं है, संसार हो गया लोक का। तो इस संसार को जिन्होंने जाना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने संसार को जाना है और जानियो मैंने पता है, जानता है, जिन्होंने इस संसार को पता है, तेऊ मैंने वे लीक पे लरी मरो। लीक मैंने परंपराओं पे मैंने पर, परंपराओं पर, लड़ी मनो मैंने अपनी परंपरा को निभाने के चक्कर में लड़ी मैंने लड़ कर के, मरी मैंने मर जाते हैं।
अर्थात इसी में अपना जीवन है वो पूर्ण मानते हैं या अपने जीवन की पूर्ण है वो पूर्णाहुति वो कर देते हैं। तो जिन लोगों ने संसार को, लोक परंपरा को, लोकाचार को जाना है, ठीक है, लोकाचार को जिन्होंने जाना है, जिनको पता है, वे लोग अपनी इसी लोकाचार की परंपरा को निभाने में लड़ करके मर जाते हैं या अपना जो जीवन है वो समाप्त कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया। जो लोग लोकाचार पर निर्भर है या लोकाचार को जानते हैं, वे लोग लोक परंपरा पर निभाने के चक्कर में लड़ करके मर जाते हैं। और जिन जानियो तप, और जो लोग तपस्या का आचरण करते हैं, तप मने तपस्या, तपस्या का जो आचरण जो लोग करते हैं, जो तपस्या का आचरण करते हैं या जानते हैं, वे तीनों ताप यानी तीनों प्रकार की अग्नियों को, तीनों प्रकार की ताप मने अग्नि, तो तीनों प्रकार की अग्नि में नित्य मने सदैव ही तपी तपी मने तप करके क्या करते हैं, अपने जीवन को पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग तपस्या का आचरण करते हैं और वो तीनों प्रकार के अग्नियों में सदैव हो तप करके अपने जीवन को पूर्ण कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो तीनों प्रकार की जो अग्नियां हैं, दैहिक, देविक, भौतिक, उनमें तप करके अपने जीवन की पूर्णाहुति कर लेते हैं, अर्थात अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। आगे देखो, गोपी कह रही है कि कुछ लोग पंचाग्नि साधिते, मैंने पंचाग्नि, पंच अग्नियों को जला करके पंचाग्नि में साध करके, साधना करके हैं, साधनात्मक, पंचाग्नि में साधनात्मक आचरण करके क्या करते हैं, ते मन वे, ते करते हैं वे समाधिस्थ होकर के धरी मरो, मैंने समाधि अवस्था को प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण कर लेते हैं। समाधिस्थ होकर के, ठीक है, समाधिस्थ होकर धरी मरो मैंने मर जाते हैं या अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, जीवन को क्या कर लेते हैं, पूर्ण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, भाव समझ में आ गया होगा। कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ जो लोग हैं वो पंचाग्नियों में साधना, पंचाग्नि जला करके साधना करते हैं और साधनात्मक आचरण करते हुए समाधिस्थ होकर के वह अपने जीवन को पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात धरी मरो में मर जाते हैं या अपना जीवन है वो पूर्ण कर लेते हैं, इसी में जीवन की सफलता वो मानते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति कहते हैं जिन जाने मैंने जिन्होंने या जो, ठीक है, जिन शब्द का अर्थ है जो या जिन्होंने, ठीक है, जो लोग जाने मैंने जानते हैं या जिनको ज्ञात है, जोग मैंने योग, जो लोग योग करना जानते हैं या योग का जिनको ज्ञान है, वे लोग तेऊ मैंने वे, जोगी मैंने योगी होकर के, जुग जुग मैंने अनेक युगों तक, युगों तक, अनेक युग या फिर युगों तक जीवित रहते हैं। जियो मैंने युगों तक क्या करते हैं, वो जियो मैंने जीवित रहते हैं। तो जो लोग योगी हैं वो अपनी योग साधना के बल पर युगों तक जीवित रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वो जीवित रहते हैं। ये भी भाव इसमें बताया गया है कि जो लोग योग को जानते हैं वे जोगी बन करके अनेक युगों तक जीवित रहते हैं, अनेक युग तक जीवित रहते हैं। और जिन जानी ज्योति, और जिन लोगों ने, जो लोग जाने माने जानते हैं या जिनको ज्ञात है, ज्ञान है किसका, उस परम दिव्य ज्योति का, परम तत्व ज्योति का जिसको ज्ञान है, त्यों मने वे उस दिव्य ज्योति, परम ज्योति, ठीक है, उस परम ज्योति को लेकर के जरी मने जल करके मर जाते हैं। उस दिव्य ज्योति को धारण करके या प्राप्त करके अपने जीवन की पूर्णता वो कर लेते हैं, जल करके मर जाते हैं। समझ में आया है? तो यहाँ पर दिव्य ज्योति को प्राप्त करके जो लोग उस परम तत्व या परम ज्योति को जानते हैं वो उस दिव्य ज्योति या परम तत्व की उस ज्योति को अपना करके अपने जीवन को पूर्ण कर लेते हैं। और हो तो देव नंद के कंवर, अब गोपी कह रही है कि मैं तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं जानती, मैं तो केवल हो मने मैं तो केवल देव कवि कहते हैं, मैं तो नंद के कंवर मने नंद बाबा के पुत्र, कंवर मने पुत्र हो गए, लाडले हो गए पुत्र, कौन, श्री कृष्ण। मैं तो नंद बाबा के कंवर यानी श्री कृष्ण की तेरी चेरी मने दासी, सेविका, ठीक है, सेविका भाई मैंने हो गई।
तो प्यारे विद्यार्थियों वही का अर्थ हो गया हो गई चेरी मने दासी। तो गोपी कह रही है, देव कवि कह रहे हैं कि वो गोपी इसमें वर्णन कर, गोपी अपने मनोभाव प्रकट कर रही है कि मैं तो नंद बाबा के इस प्रकार के जो मत मतांतर है, इस प्रकार के विवाद है, उनमें नहीं फंस करके केवल नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जी की दासी या सेविका बन गई हूँ। और इस कार्य में मेरो उपहास क्यों न कोटिन करी मरो, और इस कार्य में जब मैं नंद बाबा की सेविका बन गई हूँ तो इस कारण से अगर मेरे लोग हैं वो हंसी उड़ाए, उपहास करे, ठीक है, हंसी उड़ाए, उपहास क्यों न मैंने क्यों नहीं करे, कोटिन मन करोड़ों, करोड़ों लोग अगर मेरा उपहास भी क्यों न उड़ाए, करी मरो मन अपना जीवन वो खपा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जीवन खपा देते हैं या मर जाते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, मेरी हंसी उड़ाते उड़ाते वो अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं, तो भी मैं तो श्री कृष्ण जी की दासी ही रहूँगी। मेरे तो आराध्य श्री कृष्ण जी हैं और मैं उनकी सेविका हूँ, उनकी दासी हूँ। और इस कारण से अगर मेरे करोड़ों लोग भी मेरी हंसी उड़ाए तो भी मैं वो हंसी है बर्दाश्त कर लूँगी, अर्थात उस हंसी का में सहन है वो मैं कर लूँगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक निष्ठ भक्ति भावना गोपी के द्वारा व्यक्त हुई है, क्योंकि एक निष्ठ भक्ति भावना यानी प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति श्री कृष्ण की जो नायिका है, गोपी हैं, वो श्री कृष्ण से प्रेमा भक्ति करती है। ये भक्ति का स्वरूप है, दास्य भाव की भक्ति है, प्रेमा भाव की भक्ति है, तो ये भक्ति है। तो इस प्रकार से एक निष्ठ भक्ति भावना का परिचय इसमें मिलता है। और विशेष वाले बिंदु में आप लिखोगे नायिका की एकनिष्ठ भावाभिव्यक्ति या एकनिष्ठ प्रेमा भक्ति है वो इसमें प्रदर्शित की गई है। आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे नायिका या गोपी की एकनिष्ठ भक्ति भावना का जो है अभिव्यंजना है वो की गई है। और भाषा की बात करें, ब्रज भाषा लिख ही देना। और भक्ति को दास्य भाव की भक्ति या प्रेमा भक्ति सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम, यानी भक्ति क्या जो नवधा भक्ति जो बताई गई है शास्त्रों में, तो नवदा भक्ति में जो प्रेमा भक्ति और दास्य भाव की भक्ति है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये भी आप लिख सकते हैं। और ये इसमें अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकारों में बात करें तो आपके अनुप्रास अलंकार है ही है प्यारे विद्यार्थियों, और यमक अलंकार भी है। शब्द दो बार आए हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है, ठीक है। और छंद की बात करें तो कवित छंद की यति गति या कवित छंद का नाद सौंदर्य उत्तम है, ये आप लिख सकते हैं। कवित छंद की यति गति उचित है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये पद आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला पद लेते हैं कि ऐसो जूहू जान तो कीजे है तू विषे के संग, तेरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो, आजू लोहो कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हेरी बदन निहार तो, कि चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चिता बनी नी मारी मुँह मोर तो, भारो प्रेम पाथरे नगारो द्वे गरे सो बांधी, राधावर वीरद के वारिदी में बोर तो, राधावर वीरद के वारिदी में बोर तो। बहुत सुंदर पद है प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो छंद है मैंने बता दिया, देव कवि का ये फेवरेट है, प्रिय, बहुत ही प्रिय है ये छंद, कवित छंद है, ठीक है। तो अब इस छंद की व्याख्या हम करते हैं। तो इस छंद में प्रसंग में आप लिख ही देंगे प्रस्तुत पद्यांश देव कवि द्वारा रचित जीवन सार सुधा शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है, यह लिख सकते हैं। अब इस पद में जो है देव कवि है अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना जो है, भक्ति भावना वो जो निष्ठा है, भक्ति निष्ठा है वो व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये मन विषयासक्तियों में लगा हुआ है, अगर इसका मुझे पहले पता होता तो मैं इस मन को श्री कृष्ण जी की भक्ति में या अपने आराध्य इष्ट की भक्ति में मोड़ देता। तो ये भाव इसमें बताया गया है। तो देखिए कि ऐसो जो हो, यानी अगर मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता, देव कवि कहते हैं यदि मैं ऐसा जानता, ऐसो जू हो मैंने मैं या मुझे, हो का अर्थ होता है मैं या मुझे, अगर मैं ये जानता
जान तो करती, यहाँ पर हो गया जान तो, जो ऐसो जूहू जान तो, यानी अगर यदि मैं ऐसा जानता कि जे है तू, मन के लिए कह रहे हैं, अरे मन यदि मैं ऐसा जानता, जे है मैंने जाएगा, तू मैंने तुम शब्द किसके लिए है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? मन के लिए। हे मन, तुम अगर विषय के संग यानी सांसारिक विषय वासनाओं के, सांसारिक विषय वासनाओं, विषय आसक्तियों, विषय वासनाओं, ठीक है, इसके संग मैंने साथ में अगर तू जाता, कि अगर मुझे देव कवि कह रहे हैं कि हे मन, यदि मैं पहले ऐसा जानता कि तू सांसारिक विषय वासनाओं में ही, विषय वासनाओं का ही साथ करेगा, सांसारिक विषय वासनाओं में ही तू डूबेगा, उसी के साथ तू चलेगा, तो मैं क्या करता? अरे मन मैंने हे मन, अरे मन मेरे, हे मेरे मन, तो मैं तेरे हाथ पांव तेरे तोड़, तो तेरे शब्द यहाँ पर मन के लिए आया है कि हे मन, मैं तेरे हाथ पांव तोड़, तो मैंने तोड़ देता, फिर तू कहीं दौड़ भी नहीं सकता, चल नहीं सकता, न तो चल सकता न दौड़ सकता, तो सांसारिक विषय वासनाओं में नहीं जा सकता। तो बहुत अच्छी कल्पना यहाँ पर की है देव कवि ने कि मन, अगर तू सांसारिक विषय वासनाओं में अगर तू साथ है वो चला जा रहा है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं हे मन तेरे हाथ पांव तोड़ देता। कहने का तात्पर्य तेरे मन को मैं नियंत्रित कर लेता। आजू लो मैंने आज तक, आजू मैंने आज, लो मैंने तक, हो मैंने मुझे या मैं, ठीक है, हो मैंने मुझे या मैं, कत मैंने कितने, नर नाहन, नर का अर्थ हो गया मनुष्य और नाहन का अर्थ होता है स्वामी, तो मनुष्य का स्वामी या आदमी का जो स्वामी इसमें बताया तो राजा है, राजा, तो राजा की जो सामने मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, ना ही सुनी मैंने, इनकार ही सुना, मना ही सुनी, मना ही सुनी। तो प्यारे विद्यार्थियों देव कवि कह रहे हैं कि आज तक, यानी आपको पता हो प्यारे विद्यार्थियों कि देव कवि है वो कई राजाओं के आश्रय में रहे थे, क्योंकि रीतिकाल के जो आचार्य थे, रीतिकाल के जो कवि थे वो अधिकतर है वो अपने राजा महाराजाओं के यहाँ राज दरबारी कवि होते थे, राज कवि होते थे। तो राज कवि होने के कारण वो अनेक राजाओं के दरबार में वो रहे थे। इस कारण से कई बार देव कवि को अनेक राजाओं ने तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा था। इसलिए इस पद के द्वारा ये बात बताना चाह रहे हैं देव कवि कि मैंने कितने ही आज तक कितने ही राजाओं के सामने है, मैंने उनके आगे अपना मन है जो है उनको सामने रखा, या कितने ही राजाओं के सामने मैंने गिड़गिड़ाया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिली? ना ही सुनी, केवल उनके द्वारा इनकार या मना ही मैंने सुनी। यानी उन्होंने मेरा कार्य पूर्ण नहीं किया। वो कितने ही राजाओं के यहाँ मैं गया और उनके सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन जो भी राजा के सामने मैंने गिड़गिड़ाया वो उनसे मैंने केवल इनकार या मना ही सुनी। नेह सो निहारी हेरी बदन निहार, तो नेह मन प्रेम से निहारी मन देख करके, निहारना देखना, ठीक है, देखना, हेरी मन खोज करके, खोज कर, वदन मन मुख को, निहार तो मन देखता हूँ, ठीक है। तो इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि मैं तो श्री कृष्ण जी को खोज करके उनके मुख को निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ठीक है। मैं तेरे ही कारण है मन, तेरे ही कारण तो मैं प्रेम में पड़ा और प्रेम से उनके मुख को मैं ताकता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, निहार तो रहता हूँ। निहारी नेह सो मन प्रेम से, प्रेम के कारण, किसके प्रेम के कारण? हे मन तेरे ही प्रेम के कारण मैं उनके मुख को जो है देखता रहता था, उनके मुख को ताकता रहता था, यानी परमुखापेक्षी होता था। ये कहना कि चलन न दे तो, तुम्हारी चलने नहीं देता, चलने नहीं, न मैंने नहीं, दे मैंने देता, तुम्हारी चलने, ये मन को कह रहे हैं देव कवि कि मैं तुम्हारी चलने नहीं देता। देव मैंने देव कवि चंचल अचल करी, तुम्हारी चंचलता को समाप्त कर देता, चंचलता को समाप्त कर, अचल मैंने अचल, अचल जो चले नहीं, अचल स्थिर,
ठीक है, अचल या स्थिर करी मन कर देता। कि हे मन, अगर मुझे पहले पता होता कि तू सांसारिक विषय आसक्तियों में डूबेगा, उनके साथ चलेगा, तो मैं तेरी एक भी चलने नहीं देता। तुम्हारी संचलता को मैं समाप्त करके तुम्हारी एक भी नहीं चलने देता। तुम्हें अचल यानी यह स्थिर है वो कर देता, अचल यानी स्थिर कर देता। तो ये प्यारे विद्यार्थी भाव आपको समझ में आ गया होगा कि मन, मैं तुम्हारी चंचलता को समाप्त करके और तुम्हारी बिल्कुल भी चलने नहीं देता, तुम्हारे कहा नहीं मानता, तुम्हारी चलने नहीं देता और तुम्हें अचल कर देता, स्थिर कर देता। और चाबुक चितावनी, चेतावनी रूपी चाबुक, चाबुक मैंने कोड़ा, ठीक है, या चाबुक, ठीक है ना, चाबुक चेतावनी रूपी, चेतावनी रूपी चाबुक मार मार करके, हे मन, मारी मन मार करके, हे, ये बात कौन कह रहे हैं? देव कवि अपने मन से कह रहे हैं कि हे मन, अगर तू इस प्रकार सांसारिक विषय आसक्तियों में तू जाएगा तो मैं तुझे चेतावनी रूपी जो कोड़ा या चाबुक है वो मार करके तेरा मुंह मोड़, तो मैंने तुम्हारा मुंह मोड़ देता, मुंह मोड़े देता। कहाँ मोड़ देता? ये जो सांसारिक विषय आसक्तियों पर तेरा मुख है वो मुड़ा हुआ है, हे मन, जो सांसारिक विषय आसक्तियों की तरफ तुम्हारा जो मुंह मोड़ा हुआ है, उस मुख को या उस मुंह को मैं श्री कृष्ण का या अपने आराध्य के तरफ है, आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ देता। कब? मैं चेतावनी रूपी उस चाबुक से तुझे मार करके, तुझे सांसारिक विषय आसक्तियों के प्रति जो तुम्हारा मुख हो रखा है, मुंह हो रखा, उसको मैं आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देता। और भारो प्रेम पाथर, बहुत सुंदर वर्णन किया है, देखिए कि भारो, भारो मैंने भारी, प्रेम पाथर मैंने प्रेम रूपी, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी पत्थर। कौन सा पत्थर है यहाँ पर? श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी पत्थर में को मैं भारी पत्थर में, नगारो मैंने नगाड़ा या डंके की चोट, डंके की चोट, दे मैंने देख करके, और गरे मैंने गले पे, गले पर, सो मैंने पर, बांधी मैंने बांध कर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पंक्ति का अर्थ इसमें ये कहा गया है, देव कवि कह रहे हैं कि ये मन, मैं जो डंके की चोट पर ये बात कह रहा हूँ, नगाड़े की चोट पर, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैं तेरे गले पर, तेरे गले पर, गरे सो मन गले पर, तेरे मन के लिए करें, तेरे गले पर अत्यधिक भारी प्रेम रूपी, श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी पत्थर को बांध करके और तुझे राधावर विरध के वारिधि में बोर। तो बहुत सुंदर वर्णन किया है, राधावर यानी राधा जी के श्रेष्ठ वर श्री कृष्ण, राधा के स्वामी श्री कृष्ण, विरध मने यश, यश रूपी, बारिधि मने समुद्र सागर, ठीक है, यश रूपी सागर में बोर तो मैंने डुबा देता, निमग्न कर देता। बहुत सुंदर वर्णन किया देव कवि का, बहुत अच्छा पद है प्यारे विद्यार्थियों कि हे मन, मैं तुझे इस प्रकार से डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे गले में श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी पत्थर या भक्ति रूपी जो पत्थर है उसको, भारी पत्थर को बांध करके तुझे श्री राधा कृष्ण जी, राधावर यानी श्री कृष्ण जी के यश रूपी सागर में डुबो देता और तुम फिर उसमें डूब जाता, निमग्न हो जाता है मन, तो श्री कृष्ण जी की भक्ति में इस प्रकार से डूब जाता, अनवरत तो भक्ति में लगा रहता। तो बहुत सुंदर देव कवि ने श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम निष्ठा व्यक्त की है, ठीक है, तुझे ईश्वर की प्रेम निष्ठा के रस में मैं डुबा देता। तो ये आप पद आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में लिखिए, आत्मशुद्धि के लिए देव कवि मन की कमजोरियों का इसमें उल्लेख कर रहा है कि आत्मशुद्धि, क्योंकि जो कोई भी भक्ति कवि भक्ति के भाव पर व्यक्त करेगा तो जो भक्त कवि होगा वो अपने मन की कमजोरियों को खुलेआम बता देता है, यानी अपने आराध्य के सामने, सांसारिक लोगों के सामने नहीं, आराध्य के सामने अपनी कमजोरियों को बताता है कि मेरे में ये अवगुण है प्रभु, अब मेरे इन अवगुणों को आप दूर करिए। तो ये बात इसमें बताई गई है। तो अपनी कमजोरियों को आत्मशुद्धि हो जाती है, इससे आत्मा शुद्ध बनती है। देव कवि मन की कमजोरियों का उल्लेख किया, ये आप लिख सकते हो। अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास सही है, रूपक अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है।
और कविता छंद की यति गति उचित है ही, और ये आपका भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है ही है, कविता छंद है, कविता छंद की यति गति उचित है, और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों पद आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए देव कवि के ये पद पर्याप्त है। अगले वीडियो में 6 जो पद है, इससे आगे जो 7वां और 8वां पद है वो हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए हिंदी साहित्य की इन महत्वपूर्ण व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, याद करिए, नोट्स बनाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय भारत, जय हिंदी।